इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से आ रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। AQI 189 पर पहुंच गया है। जल्द ही ग्रैप का पहला चरण लागू हो सकता है। बता दें कि ठंड की आहट के बीच दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। लगभग सभी जगह AQI बढ़ने लगा है। कहीं मध्यम है तो कहीं पर खराब श्रेणी में पहुंचने वाला है। हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी हो जाने और न्यूनतम पारे में गिरावट का असर भी साफ नजर आ रहा है। बता दें कि दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता रेड जोन में पहुंचने के स्पष्ट संकेत सामने आए हैं। 13 अक्टूबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 189 यानी कि मध्यम श्रेणी में था, लेकिन 10 इलाकों का AQI 200 से ऊपर खराब श्रेणी में जा पहुंचा है। आनंद विहार में तो ये 300 से भी ऊपर यानी कि बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। CPCB की ओर से जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के मुताबिक एनसीआर के शहरों में 13 अक्टूबर को फरीदाबाद का एयर इंडेक्स 117, गाजियाबाद का इंडेक्स 204, ग्रेटर नोएडा का 180, गुरुग्राम का 191 और नोएडा का एयर इंडेक्स 198 दर्ज किया गया है। गाजियाबाद का AQI खराब श्रेणी में पहुंच चुका है, जबकि बाकी जगह भी इस श्रेणी में पहुंचने को अग्रसर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप की उप समिति अगले 1-2 दिन में ही बैठक कर सकती है। इस बैठक में ग्रैप का पहला चरण लागू करने की घोषणा की जा सकती है, जिसके तहत स्थानीय निकायों को धूल की रोकथाम के लिए नियमित रूप से कूड़ा उठाने, सड़कों की नियमित रूप से मशीन से सफाई करने और पानी का छिड़काव करने का निर्देश दिया जाएगा। वहीं केंद्रीय विज्ञान मंत्रालय के एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम द्वारा 13 अक्टूबर को जारी किए गए वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के मुताबिक 14 अक्टूबर को भी हवा मध्यम श्रेणी में रह सकती है, लेकिन 15 अक्टूबर को इसके खराब श्रेणी में पहुंचने के संकेत हैं। 15 अक्टूबर के बाद 6 दिन इसके खराब से बहुत खराब श्रेणी में रहने के आसार हैं। इसी बीच दिवाली का त्योहार है। कयास लगाया जा रहा है कि दिवाली से पहले ही AQI 300 से ऊपर यानी कि बहुत खराब श्रेणी में पहुंच सकता है। इसके पीछे न्यूनतम तापमान में कमी बने रहने के साथ साथ हवा की रफ्तार कम होना भी है। पूर्वानुमान बताता है कि 15 अक्टूबर को दिल्ली में सतही हवा की गति उत्तर पश्चिम दिशाओं से 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी। 16 अक्टूबर से घटकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि फिर अगले कई 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ऐसे में प्रदूषक तत्वों का बहाव मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की कार्यकारी निदेशक अनुमिता राय चौधरी कहती हैं, हम एक बार फिर प्रदूषण के बढ़ते स्तर में प्रवेश कर रहे हैं, जहां स्थिति चरण दर चरण और खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि सर्दी में प्रदूषण नियंत्रण कितना गंभीर होगा ये देखना बाकी है, लेकिन वायु गुणवत्ता में लगातार सुधार के लिए हमें बहुत मजबूत निवारक उपायों और स्रोतवार प्रणालीगत कार्रवाई की आवश्यकता है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB की वायु प्रयोगशाला के पूर्व प्रमुख दीपांकर साहा ने कहा कि वर्षा का मौसम खत्म होने के बाद जो आमतौर पर अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते तक होता है, मौसम की स्थिति बिगड़ने लगती है।